नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुरम में। आज है 17 मई 2021 और 17 मई 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया गया है? तो अभी 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात करें विश्व कृषि पर्यटन दिवस की, तो यह दिवस जो पर्यटक आते हैं भारत, उनके लिए, जो किसान काम करते हैं उसके लिए यह दिन मनाया जाता है और यह दिन रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है भारतीय किसानों के लिए। और बात करें इस देश में, तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला सबसे अग्रणी राज्य है। बात करें इस दिन की थीम की, तो इस दिन की थीम है रूरल वुमेन सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम CUSAT लॉन्च किया है? तो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम CUSAT लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह जो है, यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम है और यह उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसा काम करने वाला। और इसकी अवधि 4 महीने होगी और यह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आदि के छात्रों के लिए खुला होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया गया है? तो भी लद्दाख में होने वाले प्रसिद्ध सिंधु दर्शन को स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह उत्सव हर साल जून में पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा के दिन लेह में आयोजित किया जाता है और इस साल यह 19 से 27 जून 2021 तक आयोजित होने वाला था। सिंधु दर्शन के दौरान भक्त सिंधु नदी के तट पर एकत्रित होते हैं, जिसे भारत में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुरातन और पुरानी जेल मैनुअल को खत्म कर दिया है? तो भी पंजाब सरकार ने पुरातन और पुरानी जेल मैनुअल को खत्म कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब कैबिनेट ने जेल अधिनियम 1894 के तहत पंजाब जेल अधिनियम 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है और पंजाब जेल मैनुअल 1996 मुख्य रूप से कैदियों की संरक्षित व सुरक्षित हिरासत पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और पंजाब जेल अधिनियम 2021 न केवल संरक्षित व सुरक्षित हिरासत पर बल देता है, बल्कि कल्याण, सुधार और अनुरक्षण जैसे अन्य पहलुओं पर भी जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नए पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियंस अवार्ड के निर्माण की घोषणा की है? तो अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक नए पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियंस अवार्ड के निर्माण की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यह जो पुरस्कार है, यह उन खिलाड़ियों को पहचान देगा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में कदम उठा रहे हैं। प्रत्येक नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन टीम विचार के लिए खिलाड़ी को नामांकित करेगी, वहां से 5 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे और अंत में एक विजेता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए किस देश को 80.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है? तो भी विश्व बैंक ने अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए श्रीलंका को 80.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह उपयोगी और सामयिक संसाधन श्रीलंका की योग्य आबादी के बीच समान टीके की परियोजना को सुनिश्चित करने में मदद करेगा और श्रीलंका ने अब तक 1.1 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक दी है, जिसमें से 2,44,000 लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी अमेजन इंडिया ने अपने ऐप पर मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह एक मुफ्त विज्ञापन समर्थित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जो अमेजन शॉपिंग ऐप के भीतर उपलब्ध है और मिनी टीवी, TVF, पॉकेट एक्सेस जैसे स्टूडियो
से सामग्री की पेशकश करेगा और तकनीकी विशेषज्ञ ट्रेनिंग जैसे आशीष चंचलानी, अमित भडाना जैसे हास्य कलाकार और कविताज किचन एंड गोबल से फूड संबंधी कंटेंट भी यहाँ पर यह दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं? तो भी अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अर्जुन भल्लर सिंगापुर स्थित वन चैंपियनशिप में पिफिलिनो अमेरिकन के ब्रैंड वेरा को हराकर हैवीवेट विश्व चैंपियन बन गए हैं और वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान भी बने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो भी जम्मू कश्मीर में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस पैकेज के तहत 4,444 पंजीकृत शिकारा मालिकों और 1,370 पर्यटक गाइडों और 6,663 टट्टू वालों और 2021-50 अन्य लोगों को 2,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें यात्रियों के लिए पालकी किराए पर ले जाने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद जावेद अख्तर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक IPS अधिकारी थे मोहम्मद जावेद अख्तर, इनका भी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक वरिष्ठ IPS अधिकारी थे मोहम्मद जावेद अख्तर, चित्र में भी देख सकते हैं, ये थे मोहम्मद जावेद अख्तर और ये गृह मंत्रालय के तहत अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक थे और इनका कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हो गया है। ये यूपी कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी थे और ये अभी कोविड-19 वायरस से मरने वाले पुलिस अधिकारियों में प्रमुख हैं। और बात करें तो अभी अप्रैल 2021 में पूर्व CBI निदेशक रंजीत सिन्हा और सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक अरुण चौधरी की कोविड से मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने यूजर्स के लिए कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद हेतु नए डिजिटल टूल पेश किए हैं? तो अभी एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद के हेतु नए डिजिटल टूल पेश किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एयरटेल कंपनी कोविड-19 के संबंध में उपयोगी जानकारी को अलग करने के लिए एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का उपयोग कर रही है और यह विवरण ऐप के एक्सप्लोर सेक्शन में पाया जा सकता है और इसमें टीकाकरण में मदद के लिए, जैसा कि इसमें कोविन प्लेटफॉर्म API को एकीकृत किया गया है और ऐप उपयोगकर्ताओं को स्लॉट बुक करने की अनुमति देता है एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने हेतु 3 नगर निगमों के लिए 1,051 करोड़ रुपए की निधि की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली ने स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने हेतु 3 नगर निगमों के लिए 1,051 करोड़ रुपए की निधि का घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पूर्वी निगम को 367 करोड़, उत्तरी निगम को 432 करोड़ रुपए और दक्षिण निगम को 251 करोड़ रुपए मिलेंगे और नगर निकायों के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए यह घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।